हेलो दोस्तों, मैं रंजित चौधरी। आप देख रहे हैं इस वीडियो में प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 का है, मैथ है, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा बात, नो बकवास। क्या है क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको क्या है फिगर बना, इसके बाद समझ में ज्यादा आएगा। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पीछे वीडियो में बताए हैं। इधर क्या होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम पद भी लिख सकते हैं इसको। प्रथम पद क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं द्वितीय पद। चतुर्थांश बोलते हैं। माइनस माइनस होता है, इसको बोलते हैं तृतीय पद या तृतीय चतुर्थांश। क्या होता है, प्लस और माइनस प्लस होता है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं थर्ड यानी कि 4 होता है, इसको पद बोलते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस कोमा माइनस। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ तक हो गया। मूल बिंदु का निशान कितना होता है, 0,0 होता है, यानी 0,0। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं हाँ क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें जैसे x और y होता है निर्देशांक मान लीजिए, तो हम लोग x को क्या बोलते हैं, तो हम लोग को बोलते हैं x को बोलते हैं भुज। x को बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं कोटि। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन हम लोग का पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, नंबर 1 क्या चीज है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई। यानी कि लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, तो वाई बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हम लोग एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। प्रश्न में क्वेश्चन छिपा हुआ है, लेकिन इसके फिगर से समझ में आएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा हम लोग क्या है। दूसरा, इन दो रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब इसका फिगर बताना है, प्रत्येक भाग। इसमें प्रथम पद है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ है, प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ये इसमें बता देना है क्वेश्चन दूसरा का। सेम यही क्वेश्चन है, छाप देना है, हो जाएगा। उसका तीसरा क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद मतलब क्या है, काटती है। क्या चाहिए होता है, प्रतिच्छेद मतलब काटते। कहाँ कट रहे दोनों रेखाएं, दोनों का मूल बिंदु यहाँ कट रहा है। क्या कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। इसको क्या बोलेंगे, तीसरा क्या लोग बोल सकते हैं कि मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। ये हो जाए इसका आंसर। पहले को हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा एक्स। दूसरा के इसको छाप देना हो जाएगा आंसर। और तीसरा क्या बोलते हैं कि जहां पर दोनों मतलब क्या प्रतिच्छेद मतलब काटती है, उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको छाप देते हैं फिगर, उसके बाद बताते हैं। दूसरा है क्या है, इसका फिगर छापते हैं। इस प्रकार का फिगर आपको आपका बुक में छपा हुआ है। तो इसका पहला क्या है, पहला का पहला हम लोग क्या है, बी के निर्देशांक। क्या है, बी के निर्देशांक। बी कहाँ पर, यहाँ पे है।
इसमें हम लोग के क्या है, x कितना है, तो हम लोग x है -5, कितना है, x है -5, y कितना है 2, y कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा इसका -5,2 हो जाएगा इसका निर्देशांक, बी का निर्देशांक। उसके बाद बोला सी का निर्देशांक, सी कहाँ पे है, तो देखेंगे सी यहाँ पे है, यानी सी का कितना बोला है, निर्देशांक बोला है। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या, देखेंगे हम लोग पहले क्या है x में, यानी कि x यहाँ पे है, सी का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, x 5 है, और y कितना आ जाएगा, हम लोग का है -5, कितना है -5, यानी कि इसका दूसरा क्या हो जाएगा निर्देशांक -5, -5, x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 5 है, और y बराबर कितना है -5 है। उसके बाद बोला तीसरा बोला हम लोग का क्या बोला, तीसरा निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया है, -3 और -5 क्या है, -3 और -5 यहाँ पे है, इसका नाम हम लोग को बता देना है। तो क्या चीज है, कितना है -3 और -5, इसका नाम क्या चीज है, तो ई है, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या ई पहचान कर देना हम लोग के। उसके बाद चौथा है निर्देशांक कितना पहचान, कितना है 2, -4, 2, -4, देखिए 2 यहाँ पे है और 4, यानी कि 2, कितना है 4, इसका कितना क्या चीज नाम है, तो हम लोग का जी है, क्या चीज नाम है, जी। इसको देंगे 5 क्या है, डी का भुज, क्या बोलते हैं डी का भुज, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि x होता है और y होता है, x को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि, क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं हम लोग कोटि। याद रखिएगा, बहुत ही आपके मतलब यह बहुत ही लाभदायक है। क्या चीज बोलते हैं हम लोग, से बोला है कि डी का भुज है, डी यहाँ पे है, कहाँ पे डी है, डी, हाँ डी यहाँ पे क्या है भुज, इसका कितना है हम लोग का, तो माइनस हम लिख सकते हैं कि 6, कितना 2 है, कितना है 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको बोलते हैं y, भुज कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भुज बराबर लिख सकते हैं हम लोग, भुज बराबर क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखेंगे 6 क्या है, बिंदु H की कोटि, क्या है बिंदु H कहाँ पे है, H यहाँ पे H है, यानी कितना है हम लोग का, यानी कि हम लोग का है -5 माइनस कितना है 3, और इसमें हम लोग बताएं कि x क्या चीज होता है, तो भुज होता है, y क्या चीज होता है, कोटि, क्या होता है, ये होता है x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। और इसमें हम लोग बताना क्या है, और 6 में बिंदु H की कोटि बताना, कोटि कौन सा हो जाएगा, कोटि हो जाएगा इधर वाला, यानी कि माइनस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कोटि बराबर लिख सकते हैं हम लोग -3। और उसके बाद देखेंगे 7, क्या चीज 7 है, बिंदु L के निर्देशांक बताइए, बिंदु L कहाँ पे है, L हाँ बिंदु L यहाँ पे है, हम लोग x बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं, इस पे है यहाँ पे, इसका यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग निर्देशांक बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो 0,5, अगर यहाँ पे ऐसे रहता तो हम लोग इसको x मतलब 3 4 2 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे 0, कर देंगे कितना 5। और उसके बाद है 7 के बाद देखेंगे 8, क्या चीज 8 है, बिंदु M के निर्देशांक, M कहाँ पे है, M हम लोग को नहीं दिया, यानी कि हम लोग का M यहाँ पे 3 के जगह पर, यानी कि यहाँ पे M हम लोग का है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी कि x हम लोग कितना है -3 है, कितना है x में हम लोग का -3, और y में कितना हो जाएगा हम लोग का 0, यानी कि लिखेंगे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, M का निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि -3 कर सकते हैं 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा, अच्छा लगा हो, जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके साथ मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।